हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? मजे में हो ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी कि कुछ बुक्स में बच्चों, जो पुरानी बुक्स है या जो नई बुक है, उसमें कुछ बुक्स में एक्सरसाइज 5.1 भी दे सकती हो दी होगी और कुछ बुक में एक्सरसाइज नंबर 6.1 भी दिया होगा। ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये क्या है, ये हमारा जो है ना एक्सरसाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज हमारी 1 है। ठीक है, उससे हमें मतलब है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं। वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। हाँ, तो हम जो है हमारा आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द, ये आज का जो है एक्सरसाइज जो है पहली है हमारी टेक्स्ट बुक की। कौन सी? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। वो शायद 5.1 या 6.1 जैसा कि अभी मैंने बताया, उसका पहला क्वेश्चन है what will be the unit digit of the square of the following number। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है, देखिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसमें पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अगर आपने मेरे वो सारे लेक्चर देखे होंगे तो उसको देख के तो ये आप सब कर सकते हैं। उसमें मैंने एक एक प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी नंबर का इस कोई नंबर दिया है और उस नंबर को से आप कैसे पता लगाएंगे कि उसके स्क्वायर का जो है वो यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो सेम इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता वो पहले जाएं मेरे वीडियो पे और वो जाके देखें वीडियो, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एनी हाउ चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का 81। 81 में क्या कह रहा है? इन 81 में, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। अब इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो सबसे पहले देखो, जो नए बच्चे आए हैं उनको पहले तो मैं यही कहूंगी कि वो जाके पहले वो वीडियो देखे जो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं एक ब्रीफ में चीज बता देती हूं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सबसे पहले जो ये नंबर है उसमें हम देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इसमें यूनिट डिजिट है हमारी, एक मिनट, यहां से मैं ये लेती हूँ रेड कलर। ठीक है, ओके, तो इसमें यूनिट डिजिट हमारी क्या है? ये है हमारी 1 है। ठीक है, तो अब देखो खुद से कॉमन सेंस लगाओ कि 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। दैट मीन्स इसका स्क्वायर डिजिट का यूनिट डिजिट भी हमारी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो यही हमें आंसर लिखना है। ओके, यही हमें आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे हम? So in 81, unit digit is 1. Therefore, the squares of the unit digit of the square, the unit digit देखो, स्टेटमेंट्स आपको सब ऐसे ही लिखना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में बता रही हूँ, बाकी के स्टेटमेंट आपको खुद ब खुद लिखने होंगे। सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये पूरा जो है 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आएगा, और उसमें भी मल्टीपल चॉइस में ही क्वेश्चन निकल जाएगा ये, तो उसमें भी स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज क्या होगा? क्या होगा? 1। ठीक है, 1 होगी। ठीक है, यहां हम इसको, मैं इसको कर देती हूं बॉक्स में बंद।
ठीक है, ओके। सो वहां जाना, लैब उसमें लेक्चर के अंदर, उसमें जाके आप देखिएगा, उसमें पता चलेगा। मैंने आपको एक टेबल बताया है, उसमें प्रॉपर्टी के अंदर उसमें टेबल बना के बताया है कि अगर 1 और 9 होता है लास्ट में यूनिट डिजिट, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, 5 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। और वैसे देखो, ये करते करते अपने आप याद हो जाएगा। अरे बड़ा सिंपल है, करके देखते हैं। चलो अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड सेकंड है इन 272। 272 में क्या होगा। 272 में देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है। इसका यूनिट डिजिट है हमारा 2। ठीक है, मैं यहां साइड में खड़ी हूं। ठीक है, मेरा चेहरा दिखाना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको ये ज्यादा दिखना चाहिए। ठीक है, ओके। इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी 272 का, अगर मैं स्क्वायर करती हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है मल्टीप्लाई करूंगी। देखो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, 2 से मल्टीप्लाई, ये सिर्फ एक शॉर्टेस्ट वो होता है तरीका। मैं सिर्फ आपको एक डिटेल में बता रही हूँ, डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप, अगर आपको ना याद है उस टाइम पे, एग्जाम टाइम में नहीं याद है कि कैसे मैं पता लगाऊं इसका यूनिट डिजिट का क्या होगा, तो एक तरीका है। ठीक है, कैसे। जब मैं इसका 272 का देखो, 272 का मैं 272 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो पहले मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी ना, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 7 जा 14, बाकी का छोड़ो, बाकी का मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन जब फिर उसके बाद जब मैं करूंगी 7 2 जा 14, ठीक है, फिर उसके बाद 2 का करूंगी तो 2 2 जा 4। तो जब मैं लास्ट में ऐड करूंगी, तो लास्ट में जब ऐड करूंगी, तो ये मेरी यूनिट डिजिट क्या आएगी निकल के, 4 ही आएगी ना, जो कि हमारी ये वाले नंबर की थी। ठीक है, तो समझ में आ गया ना मेरा क्या मतलब है कहने का, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आ गया ना समझ में। तो इसका मतलब हमको बस यही डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट। तो अब जब यूनिट डिजिट का ओसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा। चलो इसको ना रब कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका जो होगा हमारा यूनिट डिजिट 2 2 जा 4। ठीक है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट। ओके, सिर्फ अब मैं आंसर लिखूंगी। स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 कितना होगा, 4। ठीक है, इसको मैं कर देती हूं बॉक्स में बंद। ओके, अच्छा थर्ड में देखो, अब मैं और कुछ नहीं लिखूंगी, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। थर्ड में 799 का क्या होगा। 799 का हमारा देखो, लास्ट में हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। 9 का जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 9 9 जा 81, 1 आता है। ठीक है, तो बस याद रखो, जहां भी लास्ट में एक और 9 होगी ना डिजिट, यूनिट डिजिट, तो उसके स्क्वायर में भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आएगा हमारा 1। ठीक है, बस आंसर ही लिखूंगी मैं। नाउ फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ है हमारा 3853। ठीक है, 3853 सही उतारा ना, गलत तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारा, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो देखो 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। अरे बहुत ही समझदार हो आप, तो होशियार हो। ठीक है, 9 आ जाएगा, 9। ओके, इसको कर दो डब्बा बंद। फिफ्थ में, फिफ्थ का क्या है क्वेश्चन। फिफ्थ का है हमारा 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका है हमारा यूनिट डिजिट 4, तो इसके स्क्वायर की कितनी होगी, क्या आएगा, सोचो। 4 4 जा 16 होता है ना, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 16 नहीं होगी, यूनिट डिजिट 6 आएगी। ठीक है, तो हमने 6 लिख लिया। ओके, कर दो इसे बॉक्स में बंद। समझ आ रहा है ना। नाउ 6 क्वेश्चन है।
इसका यूनिट 26,387, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7। ठीक है, अब इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे पता है गलती करते हैं, क्या करते हैं, बहुत से बच्चे जिनको नहीं आता ना, वो क्या करते हैं 26,387 है ना, उसका उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर निकालेंगे कि यूनिट डिजिट ये आएगी। अरे इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, मैथ्स में हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि कहां से हमको शॉर्टकट तरीका मिल जाए। ठीक है, बट आप लोग गलती नहीं करिएगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, गलती नहीं करिएगा। अब इसमें देखो 7 है इसका यूनिट डिजिट, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा यूनिट डिजिट, 7 7 या 49 होता है, तो 49 का यूनिट डिजिट कितना होगा 9। वेरी गुड। ठीक है, इसको कर दो बॉक्स में बंद। नाउ 6 कितना है, 6 पे है हमारा, मैंने शायद नंबरिंग में कुछ गड़बड़ी करी है क्या, थर्ड तो ये हो गया 799। ठीक है, 3853 ओके। नाउ 1 2 3 4 ओके, 6 है 26 387। हाँ ये 7 था, यहाँ पे गलत नंबर उतार दिया मैंने, 7। अब 7 है 52,698। ठीक है, 52,698, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका है 8। तो 8 का कितना होता है, जब मल्टीप्लाई करोगे 8 को 8 से, इसी नंबर को करोगे तो 8 का करोगे 8 8 जा 64, तो आएगा हमारे यहाँ पे 4। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना अब तो आपको। 8th है हमारा, नहीं नहीं ये मैंने गलत, 8th है हमारा 99,880। ठीक है, 99,880, तो इसका क्या होगा। अब बोलोगे यहाँ तो कोई डिजिट कैसे नहीं है, डिजिट यहाँ 0 है, और 0 की क्या होगी यूनिट डिजिट, ऑलवेज 0 होती है। 0 का जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आता है। ठीक है, नाउ अब आ जाओ 9th पे। ठीक है, 9th क्या है नंबर, 9th है हमारा 12,796, 12,796, इसका यूनिट डिजिट है 6। 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे 6 6 जा 36, उसका क्या है यूनिट डिजिट 6। वेरी गुड। नाउ अब 10th को, लास्ट क्वेश्चन 10th। ठीक है, 10th पे क्या है 55,555, मतलब कहने का मतलब है 5 बार 5 लिखना है। ठीक है, अब 5 बार 5 हो, 10 बार 5 हो, 20 बार 5 हो, कितनी भी बार 5 हो। ठीक है, कहने का मतलब है यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 5। तो समझ में आ गया ना, आ गया ना अच्छे से, पहला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ओके, तो चलो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये क्या है, ये तो पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि ये नंबर जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये इनके जब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इनका जब आप फैक्टर करोगे या स्क्वायर रूट निकालोगे आएगा ही नहीं इसका आंसर। तो अब ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं है, आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो अगर याद हो जिन बच्चों ने देखा है मेरे वीडियो, तो उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है कि आप कैसे पता लगाएंगे बिना कैलकुलेट करे। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं कि बिना कैलकुलेट करे ही आपको निकालना है सारी चीजें, तो उसके लिए आपको ना सारी प्रॉपर्टीज आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो प्रॉपर्टी बस पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं यहाँ प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑलरेडी वहां समझा चुकी हूँ। जितनी भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में होंगे ना, आज की क्लास में, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी मैं बता दूंगी, क्योंकि जो बच्चे नए होंगे जिनको नहीं आता उनको, उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, ओके, तो अब ये देखो द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है क्यों नहीं है ये। तो हम देखते हैं, चलो
1057 में क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर? क्यों? क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी थी जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में आता है 2, 2, 3, 7 एंड 8, अगर ये नंबर आते हैं यूनिट डिजिट में, तो दैट मीन्स वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, आंख बंद करके आप उसे लिख दीजिए। आंख बंद करके लिख सकते हैं? आंख खोल के लिखना पड़ेगा। हाँ, आंख बंद करके तो नहीं लिख सकते, बट आंख बंद करके आप याद कर सकते हैं कि जहां भी यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे हमारी क्या है, यूनिट डिजिट हमारी 7 है, 7 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको लिखना यही होगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूनिट डिजिट इन 1057। देखो, मैं सबका स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, सब में एक ही स्टेटमेंट लिखना है, बस नंबर चेंज हो जाएगा, बाद बाकी आपको लिखना है। ठीक है, 1057 इज 7, so that means it is not a perfect square। ठीक है, क्लियर? यहां पे मैं इसको कर देती हूं बॉक्स से बंद। ओके, अब देखो सेकंड वाला लेते हैं हम। सेकंड में क्या कह रहा है? 2, 3, 4, 5, 3। अब इसमें क्या है यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट है हमारी 3। ठीक है, अभी क्या बताया तुमने? 2, 3, 7 और 8। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये भी नहीं है परफेक्ट स्कोर, और यही तो कह रहा है, ये सारे जितने नंबर दिए हैं ना, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 8 है। 8 जो नंबर दिए हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्कोर नहीं है, बट आपको रीजन बताना है। सो यूनिट डिजिट इज 3। ठीक है, सो दैट्स वाई it is not a perfect square। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द थर्ड। थर्ड है हमारा 7928। बच्चा लोगो, इसमें क्या है? यूनिट डिजिट 8, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, अभी तो बताया मैंने 8 है। सो लिख देते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट इज 8। ठीक है, सो दैट्स वाई 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप लिख लेना। ठीक है, फोर्थ। फोर्थ क्या है? 3 और 3 6, 6 बार 2 है। लिख लिया हमने। तो 6 बार 2 हो, 5 बार 2 हो, 20 बार 2 हो, 10 बार 2 हो। ठीक है, कितना भी, लास्ट यूनिट डिजिट हमारी 2 है, तो 2 है तो ये भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, अभी बताया था ना मैंने। सो यूनिट डिजिट इज 2। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। सो दैट्स वाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बाकी का आप खुद करोगे? नहीं, चलो बताती हूँ आगे। अब है 64,000। ठीक है, कौन सा है ये? फोर्थ है ना?
फोर्थ तक तो मैंने बता दिया, फिफ्थ है, ठीक है। तो फिफ्थ 64,000, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है। अब आप इसमें कहोगे हम यूनिट डिजिट देख के, इसमें यूनिट डिजिट तो हमारी जीरो है, ठीक है, यूनिट डिजिट जीरो है। बट जीरो वाली कोई प्रॉपर्टी है, जीरो वाली दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर आपको सारी प्रॉपर्टी याद हो तो जीरो वाली दूसरी प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम देखेंगे कि कोई नंबर, अगर आपको याद हो तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि कोई नंबर जिसमें लास्ट में जीरो होते हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं। इफ नंबर ऑफ जीरो आर ऑड नंबर, सो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब यहां काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ जीरो, 1 2 3, ठीक है। तो 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर है ये, ठीक है। नंबर इन दिस लिखेंगे, इन दिस नंबर ऑफ जीरो आर ऑड, that's why, so it is not a perfect square, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, मजा आ रहा है ना करने में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89,722, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी, यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। यूनिट डिजिट 2, ठीक है। सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। नाउ सेवेंथ, सेवेंथ में क्या है, ये भी फिफ्थ की तरह है, ठीक है। इसमें लास्ट में जीरो है तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करो, ये तो वैसे ही है, ऑड है, नंबर तीन सेम जीरो दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका इसकी जगह चेंज करके भी आ सकता है, 4 जीरो आ सकते हैं, 5 जीरो आ सकते हैं। अगर 4 जीरो आते हैं, चेक करती हूँ 4 तो नहीं है, कहीं मैंने गलत तो नहीं उतार लिया, नहीं, 3 ही है जीरो। अगर तो 4 आता है जीरो, दैट मीन्स इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर तो 3 आ रहा है या 5 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे सोना मुन्ना, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरो आर ऑड, सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नाउ कम टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में क्या है देखते हैं, क्या है, 50 50 50, 50 50 50, कितने भी 50 हो, लेकिन हमको तो मतलब है लास्ट के जीरो से। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, एक ही है ना, एक है, एक क्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। सो नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड, ठीक है। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप लिख लेना, बहुत समझदार हो, आपको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। मेरा काम है यहाँ पे सिर्फ समझाना, लिखना काम नहीं है, सिर्फ समझा के जाना मेरा काम है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपके मार्क्स अच्छे आ गए एग्जाम में तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो बढ़िया, अब जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये चार नंबर दिए हुए हैं, इनमें से पूछा गया है इन चारों में से किसका स्क्वायर जो होगा वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, ठीक है। और किस, ये चारों में से किसका स्क्वायर जो होगा वो ऑड होगा, तो आपको वो बताना है।
तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी, मैंने अच्छे से पढ़ाया है उस प्रॉपर्टी में कि नंबर देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि उसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड होगा या इवन होगा। अरे ये देखो, अगर प्रॉपर्टी ना भी याद हो तो थोड़ा सा ना कभी भूल जाओ एग्जाम में प्रॉपर्टी, तो क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस, कि लास्ट में हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना। ठीक है, तो देखो लास्ट में जब हम जिस नंबर का जो नंबर का उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लास्ट यूनिट डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट ही तो हम देखेंगे, वो यूनिट डिजिट, ठीक है, उसी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में करके देख रहे थे। तो अगर वो यूनिट डिजिट हमारी ऑड है तो ऑड नंबर आएगा, स्क्वायर जो है वो ऑड आएगा। अगर तो हमारी यूनिट डिजिट जो है वो इवन है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो भी इवन ही आएगा। ठीक है, हो गया ना, सिंपल करा दी ना मैंने, आप जो नए नए लोग जुड़े हैं उनको अब करा दी मैंने प्रॉपर्टी याद। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना चैनल। ठीक है, ओके, वीडियो लाइक और कमेंट जो है, जो भी आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कौन से स्कूल से हैं आप, कहाँ से देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, वो भी करिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा मुझे। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो अब इसमें देखो, सारे नंबरों में देखो कौन सा हमारा ऑड नंबर है, आपको खाली यही बताना है। तो आंसर में क्या लिखूंगी, इसमें देखो यहाँ हमारा ये यूनिट डिजिट जो है ना, ये हमारी ऑड है और ये, ठीक है, तो यही ऑड है, दैट मीन्स यही हमारे, इसका स्क्वायर भी हमारा ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, सो यूनिट डिजिट of 431 is 1 and 7779 is 9। ठीक है, इसको मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ, which is an odd number, which is an odd number. So the square of square of सेम 431, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूं, 431 and 4779 would be odd number। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब आपको इसमें पैटर्न को देखना है और मिसिंग डिजिट निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। मैंने इस तरीके की भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि ऐसे पैटर्न निकालने आते हैं। देखो बच्चों, ये पैटर्न जो है ना, कई बारी स्कूल में आते भी हैं और कई बारी नहीं भी आते, लेकिन ये चीज है ना, ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये आगे जो भी आप कंपटीशन देंगे ना, लाइक ओलंपियाड, या उसके बाद आगे आप 10th के बाद जो भी कंपटीशन देंगे फर्दर इंजीनियरिंग का, तो ये सब उससे रिलेटेड होंगे। अगर आपको ये यहाँ समझ नहीं आई चीजें तो वहां भी नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, बट मैं हूं ना, मैं आपको यहीं पे आपका बेस जो है मजबूत करा दूंगी। तो देखो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमारा कैसा पैटर्न दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है जी। ठीक है, ये तो पता है हमें 11 का स्क्वायर 121 होता है जी। अब चलो देखो, अब हमने ले लिया 101 का स्क्वायर, तो इन्होंने निकाला होगा करके 101 का स्क्वायर 10201। ठीक है, अब इन्होंने एक और बढ़ा लिया, यहाँ 1001 का स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 2 जीरो कर लिए। ठीक है, ओके, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे अंदर एक एक जीरो। अब यहाँ देखो, जब 2 जीरो इधर बढ़ाए तो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर बढ़ गए। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। जब 11 का था यानी कोई जीरो नहीं है यहाँ पे, तो खाली 121 था। और जब इन्होंने एक जीरो बढ़ा लिया तो क्या हुआ, 2 से पहले 1 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, एक 1, सॉरी नॉट 1, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 नहीं 0। ठीक है, एक जीरो, 2 से पहले एक जीरो, 2 के बाद एक जीरो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 2 जीरो ऐड कर लिए, तो अब क्या होगा,
बाद में देखो 2 से पहले 2 जीरो ऐड हो गए और 2 के बाद 2 जीरो। तो पैटर्न समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अब तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं 3 जीरो ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? 2 से पहले 3 जीरो, 2 के बाद 3 जीरो। और अगर मैं 5 जीरो ऐड कर दूं तो 2 से पहले 5 जीरो, 2 के बाद 5 जीरो। हो गया आसान? चलो भाई, अब देर किस बात की, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ कितने जीरो है, काउंट कर लो पहले। 1 2 3 4, 4 जीरो हैं। तो बस डॉट इन्होंने अपने आप ही दे रखा है। अच्छा, बहुत से जो स्कूल में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, खाली ये पूरा ब्लैंक दे के आ सकते हैं। वो 2 और बीच में कई जगह 2 भी मिसिंग नंबर आ सकता है, तो वो आपको खुद भी ऐड करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जैसे मैंने दिया है या बुक में जैसा दिया है एज इट इज ऐसा है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 के बाद भी 1 2 3 4, बढ़ा दो। हो गया ना आसान? चलो बहुत बढ़िया, आप तो बहुत ही होशियार हो। अब देखो, अब नेक्स्ट उसमें कितने सारे, और बाबा कितने सारे जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं। आराम से काउंट करना, ठीक है। कितने जीरो हैं, गलती मत कर देना, एक भी जीरो गलती तो एग्जाम में जीरो ही मिलेगा फिर, ठीक है। तो जीरो का ध्यान रखना, इनको नाखुश नहीं करना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। हाँ देखो, इस वाले में नहीं दिया ना, कोई भी नंबर नहीं दिया, देखो यहाँ पे आ गया ना। तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। पहले तो हमारा आएगा, सारे पैटर्न में आ रहा है 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 2, 2 लगा दीजिए। फिर उसके बाद 2 के बाद भी जीरो आएगा ना, कितने, 6 जीरो ही आएंगे। नाउ उसके बाद लास्ट में 1, हो गया खत्म, ठीक है। अब ऐसे कितना भी बड़ा नंबर दे दें, 10 दे दें, 0 20 दे दें, आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छे, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 50 है ना, ठीक है। हाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा पैटर्न के ऊपर है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें भी बताना है हमें। तो अब देखते हैं इसका पैटर्न कैसा है। ये इन्होंने कहा है 11 का स्क्वायर 121 जी होता है, ठीक है, होता है ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दूसरा, अब इन्होंने 101 का स्क्वायर किया है। पहले वाले में क्या किया था, देखो पहले वाले में भी 101 का किया था, ठीक है। अब इन्होंने इसमें भी किया 101 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा होता है 10201, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 10101 का स्क्वायर किया है। पहले वाले पैटर्न में क्या था, खाली जीरो जीरो थे, बीच में 1 नहीं था, ठीक है। लेकिन इस वाले पैटर्न में क्या है, 10101, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जो आया है ना, वो क्या आया निकल के, पैटर्न देखो, पहले आया था हमारा 121, फिर दूसरे में आया 10201, ठीक है। अब फिर तीसरे में आया 10203, फिर वापस पीछे जा रहा है 0201, ठीक है। कुछ समझ में आया? देखो पहले 121, फिर उसके बाद 121 के बीच में 00, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक एक नंबर ऐड और करना पड़ेगा, 0201, 0203, फिर वापस पीछे जाओ 0201, ठीक है। सिमिलरली अब जब इन्होंने हमारा क्या करा, देखो यहाँ पे एक और ये दो, दो है 0101, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, मतलब कि कहने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे पहले 2 जीरो थे, अब यहाँ इन्होंने 1 जीरो और बढ़ा लिया, ठीक है, यानी 101 और ऐड कर लिया। तो जब 101 ऐड कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद एक और नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1 0 2 0 3 0 4, अब वापस जाइए, जैसे यहाँ पे 3 तक आ गए थे, 3 के बाद फिर वापस 02 गए, तो अब वापस जाओ 03 02 01, ठीक है, क्लियर। आप देखो सिमिलरली नीचे इन्होंने ऐसे ही किया है, 102 03 04 05, 5 तक गए हैं, यहाँ पे ये 5 तक गए हैं, लेकिन फिर वापस पीछे गए हैं 04 03 02 01। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप 4 तक गए थे,
यहाँ पे हम 4 तक गए थे और यहाँ पे 5 तक है, तो जस्ट इसके बाद वाले ही नंबर है। कहने का मतलब है हमको बस इसमें एक 01 और ऐड कर देना है। एक 01 और ऐड कर दोगे तो ये इसके आगे का नंबर हो जाएगा। तो बस आ गया पैटर्न 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 4 बार 01 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। और ये इसका स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही ब्लैंक दे के आए, वो आगे भी और कोई नंबर बड़ा दे के ब्लैंक दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना, उस पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको जो है ना, आपका एलएचएस में अभी तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका राइट हैंड साइड में ही ब्लैंक दिया हुआ था। हो सकता है कुछ एग्जाम में जो है, कुछ स्कूल में आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी दे सकते हैं ब्लैंक। कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ब्लैंक चाहे लेफ्ट साइड आए चाहे राइट साइड आए, कहीं भी आ जाए आप कर लेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब क्या करना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 6। ये भी पैटर्न का क्वेश्चन है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, पैटर्न को देखो पहले क्या है, फिर उसके बाद मिसिंग नंबर जो है लिखना है। अब इस पैटर्न में आपका क्या दे रखा है, देखो अब ये इस तरीके का पैटर्न है, थोड़ा सा सोचो समझो पहले पैटर्न को। किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न आता है तो सबसे पहले हमें उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। पहले घबराने का जरूरत नहीं है, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करो। एक बार नहीं आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार में आ ही जाएगा अपने आप। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे में है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, अब पहले तो दो हमने फर्स्ट उसका लाइन का और सेकंड लाइन का मैंने देखा है इस पैटर्न। अब उसमें मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, हाँ देखो, उसमें मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ये फर्स्ट वाला जो है ना, 1 का इस 1 और 1 का 1 और सेकंड नंबर जो है हमारा 2। ठीक है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देती हूं तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, और इसमें 2 में 1 प्लस करती हूं तो ये आएगा 3। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में देखो, 2 में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं 3, मतलब पहला नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 आ गया यहाँ पे। अब इस 6 में मैंने 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया 7, ये 7 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब थर्ड वाले में जाओ, थर्ड में क्या है, 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया सेकंड 4 से। ठीक है, स्क्वायर पे मत जाओ, खाली नंबर देखो पहले। ठीक है, 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 3 4 जा 12, 12 आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट, हम सही जा रहे हैं इसका मतलब। अब इस 12 में मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा 13। क्या ये 13 का स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ वापस, 4 और 5 सेकंड नंबर है, तो 4 मल्टीप्लाई 5, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20। ठीक है, और इस 20 में एक ऐड कर दो, कितना आ गया 21। देखो क्या है वहां पे 21 दे रखा है, अरे दे रखा है। ठीक है, बट यहाँ पे ब्लैंक भी है, 4 5 जा 20, तो 20 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ लिख दो ब्लैंक 20, स्क्वायर तो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे जाइए, नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई, यहां तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो डैश दे रखा है, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई कितना है, हमारा दे रखा है 30। ठीक है, तो 5 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 5 6 जा 30 होता है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा 6 का स्क्वायर, तो 5 6 जा 30, 30 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 30 में अगर मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो कितना आ गया 31। ठीक है, 31 दे रखा है, आ गया आपको समझ में, क्लियर। अब ये लास्ट वाला आप खुद करेंगे, छोड़ दूं, चलो करवा देती हूँ इसको भी, छोड़ के क्या करें। इसमें क्या है 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 42 में प्लस 1 किया तो 43। ठीक है, 43 का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया।
अब देखो इसमें भी मैं कह रही हूँ, ये जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसे ही ब्लैंक आए, कहीं से भी कुछ भी ब्लैंक आ सकता है, ठीक है। और ये इस तरीके के पैटर्न जो होते हैं ना, आपके कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। तो अच्छे से करना, और इसमें मजा भी बहुत आता है, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ। सेवेंथ में क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये क्या बात हुई, बिना ऐड करे हमको सम निकालना है, कैसे निकालें? अरे बहुत आसान है, कैसे निकालना है सम, ये भी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, बिना ऐड करे सम कैसे निकालेंगे टोटल, ठीक है। मतलब इसका क्या कैसे निकालेंगे, आपको देखो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में कैसे निकालोगे, बिना ऐड करे आप सम कैसे निकालोगे? देखो इसमें आप नंबर देखो कितने बार प्लस हो रहा है। पहली बात तो ये देखो, ये प्रॉपर्टी हम सब में यूज नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी खाली उधर ही यूज होती है जब हम सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का टोटल करते हैं। यहां आप देखो सारे जो है ऑड नंबर है, बट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो वो जितने भी ऑड नंबर है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उन सबका टोटल हो रहा है। देखो 1 3 5 7 9, ठीक है। तो जितना टोटल हो रहा है, जितने नंबर हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उनको काउंट करके लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा टोटल, ठीक है। करके देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो पता है ना, अब मल्टीप्लाई करने में तो बेटा जाना, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। अरे ये यहां से व्हाइट से आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब यकीन ना हो ना तो टोटल करके देख लो, अभी के भी करके देखो टोटल, 1 3 5 7 9 सबको टोटल करके देखो, आंसर 25 ही आएगा। बात मान लिया करो, ठीक है। चलो अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है, कर लोगे ना सेकंड? सेकंड में भी देखिए, इसमें भी क्या है, जरा देखो गौर से, गौर से देखो, पहले ऑब्जर्व करो। इसमें क्या है, यहां भी सारे आपके ना, ये फिर से व्हाइट कलर आ गया, व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखता, यहां पे भी सारे आपके क्या दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सो काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। यहां ये चीज याद रखना जरूरी है, 10 नंबर है ऑड कॉन्जिक्यूटिव, तो आप 10 खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने 10 लिख दिया तो ये आंसर गलत हुआ। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर, यहां हो जाएगा आपका 100, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना करने में। अब यहाँ पे देखो ये भी सारे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीचर कंफ्यूज करने के लिए कुछ नंबर गलत भी दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ तो कोई और मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आएगा तो ये इसका आप बिना ऐड करे नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज अगर मैंने यहाँ से 13 मिस कर दिया और फिर वापस मैं 15 17 19 कर रही हूँ, तो आप नहीं कर सकते, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। सारे आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी मैंने याद करा दी आपको, यहीं की यहीं। तो जिन बच्चों को नहीं पता ना, वो यहीं के यहीं याद हो गई। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। हो गया आंसर, क्लियर, समझ में आ गया, मजा आ रहा है, चलो बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन से एर्थ वाला जो है वो बिल्कुल जस्ट सेवेंथ की तरह है, सेम दोनों क्वेश्चन है, सिर्फ सेवेंथ का आपको एलएचएस दिया हुआ है, आरएचएस पूछा है। अब यहाँ पे आपको एर्थ क्वेश्चन में आपको आरएचएस दिया हुआ, सॉरी एलएचएस जो है वो आरएचएस दिया हुआ और एलएचएस पूछा है। कैसे, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। बस सिंपल आपको क्या करना है, 49 को आपको क्या करना है,
ये दिखाना है कि ये 7 ऑड नंबर्स का जो है सम है, एक्सप्रेस करना है। तो आपको 7 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर तक ही आपको जाने हैं। ठीक है, 49। आप देखो 1 प्लस 3 प्लस 5, आपको 7 नंबर तक ही ऐड करना है और आप टोटल करके देखना वो 49 ही होता है उसका टोटल। 7 प्लस 3 5 7 9 प्लस 11 प्लस 13 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। तो 7 टोटल जो हो गए हमारे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इन 7 का स्क्वायर करोगे आप, कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। सिमिलरली 121 को क्या करेंगे आप इसको करके देख लेना, अगर यकीन ना हो तो करके देख लेना, इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अब 121 को क्या करना है? एक्सप्रेस 121 एज अ 11 ऑड नंबर। ठीक है, तो 11 टाइम्स तक देखना है। ठीक है, करिए। 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, और 17 19। कितनी बार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इसको 11 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा 121 एज अ सम ऑफ 11 और नंबर स्क्वायर। ये वैसे लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है करके। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही कोई भी आ सकता है। हाँ, 225 भी आ सकता है, जो कि एक स्क्वायर है, वो कोई भी नंबर आ सकता है। अब करना ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब जो है बढ़ते हम आगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो एक मिनट। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कह रहा है कि कितने नंबर्स जो हैं इन दोनों के बीच में, बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया है प्रॉपर्टी। हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, दोनों आप क्या देख रहे हो? ये दोनों जो है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 12 एंड 13। सो 12 एंड 13 जो है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये अगर n है तो ये n+1 है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? देखो, इन दोनों के बीच में नंबर नहीं पूछा, 12 और 13 के बीच में नंबर नहीं पूछा है। 12 और 13 के बीच में नंबर नहीं होगा कोई। ठीक है, ओके। लेकिन इन दोनों के बीच, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, स्क्वायर क्या है? 12 का स्क्वायर है 144 और 13 का है 169, यही होता है। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे वो बताने हैं आपको। तो इन दोनों के बीच में आप कैसे पता लगाएंगे? वो लगाएंगे 2n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, 2n होता है ना फॉर्मूला, ये मैंने आपको पढ़ाया उसमें। 2n क्या होगा? वेयर n इज इक्वल टू हमारा 12, पहला नंबर। ठीक है, और 13 क्या होगा? n+1, वो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। सो 2n क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12, सो क्या होगा? 24। ठीक है, सो देयरफॉर 24 नंबर होंगे। आप इसके बीच में काउंट करके देख लेना, 144 से लेके 169 तक काउंट करके देख लेना। अगर ना यकीन हो कि 24 नंबर ही आते हैं बीच में कि नहीं आते। ठीक है, ओके, चलो। अब ऐसे ही मैं अगला जो है क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड, सेकंड क्या है? 25 एंड 26। तो इसमें भी 2n, वेयर n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू कितना है हमारा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 25, ये होगा 50। ठीक है, क्लियर?
नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे n हमारा 99 है, n इज इक्वल टू 99, सो 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 99। कितना हो जाएगा? आप आंसर कैसे लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे 198 नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। ये सब स्टेटमेंट आप लिखिएगा, ठीक है? ओके, सो समझ में आ गया? कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आप निकाल सकते हैं। ये इतने नंबर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है, मतलब 99 का जो स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर, उन दोनों के बीच में इतने नंबर आते हैं, ठीक है? चलो, अब आई थिंक शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आज की क्लास में इतना ही काफी, ठीक है? अगली एक्सरसाइज में अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर, ठीक है, अगले वीडियो में, अगली क्लास में। बट प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।